जिससे वो इंटरेक्ट करना, तो बाकी के जो होंगे वो आप अपना आप पूछ सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये कैसे काम होता है, खबर क्या कैसे चलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मूवी आ रही है यार अनमुल्ले, 7 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। पंजाबी फिल्म है, आपको अंदाजा हो गया होगा यार अनमुल्ले सुनकर कि इस मूवी में क्या है। पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे इनको P7 न्यूज़ का, क्योंकि इन्होंने दिलचस्पी दिखाई कि दरअसल न्यूज़ चैनल आजकल काम कैसे करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तमाम बातें होंगी, तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में हमारे साथ न्यूज़ रूम में आने के लिए। जीविदा, आप इन सब में से शायद सीनियर हैं, लंबे समय से आप फिल्मों में काम करती रही हैं। ये यार अनमुल्ले में कैसे कहाँ से पहुंच गए आप? पंजाबी है, पंजाबी मैंने फिल्म्स करी है पहले, मिनी पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब, और फिर अभी यार अनमुल्ले। बस उन्हीं की हम आ गए उसी लाइन में, और ये 3rd फिल्म हमारी हो गई। तो चलिए, जीविदा की ये 3rd फिल्म है और हमारे साथ युवराज भी हैं। दरअसल युवराज का मैं तारुफ करा दूं, युवराज हंसराज हंस जो बहुत विख्यात गायक हैं, आजकल उन्होंने एक म्यूज़िक भी दिया है एक मूवी में, उनके बेटे हैं। गायकी से एक्टिंग तक ये एक खानदान में सफ़र कैसे संभव हो पाया? ये बस आप बिन लकी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा और कभी एक्टिंग के बारे में कभी इधर जाऊंगा, क्योंकि शुरू से घर का माहौल म्यूज़िकल था। सो दैट्स व्हाट यू कॉल डेस्टिनी। बस मेरी किस्मत थी, मुझे ये मिल गई और आई एम बिन लकी। मैं बहुत खुश हूँ और इतना अच्छा एक्सपीरियंस, स्टारकास्ट अच्छी थी, एवरीबॉडी वाज सो गुड। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। चलिए, जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी बहुत इच्छुक हैं इन सब से, इन सितारों से बात करने के लिए। नरिंदर हमारे साथ है। नरिंदर, क्या पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं? युवराज से मेरा सवाल है। युवराज, आपके पिताजी काफ़ी अच्छे सिंगर हैं पंजाबी के, तो मतलब आप उनकी एक लाइन है ऑलरेडी सिंगिंग की, तो आप मूवीज़ की तरफ, एक्टिंग की तरफ कहाँ से एकदम डाइवर्ट हुए? ये सवाल आपको बार बार फेस करना है। हाँ, मुझे आई थिंक जिस दिन से ये स्टार्ट हुई है प्रमोशन, फर्स्ट सवाल यही होता है कि सिंगिंग को छोड़ के एक्टिंग कैसे। सिंगिंग कभी छूट नहीं सकती, इट्स इन माई ब्लड। मैं कभी भी सिंगिंग को अपने से जुदा नहीं कर सकता। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, आई लिव फॉर म्यूज़िक एंड आई विल डाई फॉर म्यूज़िक। तो ये एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था, ये एकदम से हुआ है। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो होना चाहिए वो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिंगिंग नहीं करूँगा, मैं जल्दी प्लान आउट कर रहा हूँ सिंगिंग की, क्योंकि डैड का नाम और थोड़ा उनकी विरासत है जो वो संभालनी है हमें, वो इनको आगे लेके जाना है। सो आई एम प्लानिंग फॉर एन एल्बम टू, लेट्स सी। इंशाल्लाह आप जैसे मूवी को प्यार देंगे और एल्बम को भी। बिल्कुल। राहुल भी हमारे साथ है, राहुल भी कुछ पूछना चाहते हैं जीविदा से। क्या राहुल? मेरा सवाल जीविदा से है। जीविदा को मैंने पहली बार ताल मूवी में देखा था, ऐश्वर्या राय के साथ, शायद उनकी बहन का किरदार आपने निभाया था। उसके बाद भी आप कुछ एक फिल्मों में दिखाई दी, लेकिन अब एक पंजाबी फिल्म के साथ आप आ रही हैं। किस तरह की जर्नी इस दौरान रही और क्या आपको अपनी इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको? जर्नी तो बहुत अच्छी रही। पहले ताल, फिर ये दिल आशिकाना की, फिर उसके बाद साउथ की फिल्म्स करी, फिर उसके बाद मिनी पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब, और अब यार अनमुल्ले। जर्नी बहुत अच्छी रही। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी जर्नी तो बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है, आपकी जर्नी बहुत एडवेंचरस है। जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, रोज़ एक नया चैलेंज है आपके पास कि एक नई खबर लेके आनी है, एक नया काम करना है, कुछ पब्लिक को नया पढ़ने के लिए देना है, वो आप कैसे करते हैं? मेरा सवाल आपसे है। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। बिल्कुल चौंकाने वाली दुनिया है ये भी अपने आप में, जितना एडवेंचर आप लोगों की शायद लाइफ में है, जिस तरह से फिल्में बनती है, कुछ वैसे ही ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, और तमाम चीज़ों को हमें देखना। हमारे जो अपनी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे टेक्स होते हैं। बिल्कुल, यहाँ रीटेक नहीं है जीविदा, यहाँ पे। जी काजल, क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप ये बताइए, आप ये जो जॉब करते हैं कितना डिफ़िकल्ट है और कितना, मतलब जैसे हम लोग तो ठीक है, हमें डायलॉग्स दे देते हैं, हम उनको अच्छे से अपने जहन में उतार लेते हैं, इमोशंस के साथ उनको निकाल देते हैं, बट आप ये कैसे करते हैं? बिल्कुल, हम जैसा कि जवाब भी दे रहा था मैं जीविदा को कि हमारे यहाँ रीटेक वाला कल्चर नहीं है, जो सिर्फ एक टेक है, एक टेक नहीं। जी बिल्कुल, हम भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन 1 टेक आर्टिस्ट हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि हम देश दुनिया की खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं। बाकी मैं बताता हूं आपको, ये हमारा इनपुट है। दरअसल जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो 2 हिस्सों में काम करते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट। इनपुट जिसको आप कह सकते हैं कि खबरों की छन्नी, जो खबरें आती हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं, इन सब के पास आती हैं। ये आप फ़ोन लाइन्स देख रहे हैं, ये टेलीविज़न चैनल देख रहे हैं, ये इंटरनेट, और हमारे रिपोर्टर्स पूरे देश में, ये हमारे सोर्स हैं, इन तक खबरें आती हैं। फिर ये खबरें, ये आउटपुट वाला पार्ट है। यही पूछ रही थी कि
कि जैसे कई बार कहीं पर अचानक आग लग जाती है या कहीं पर किसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ जाता है? आप फटाफट वहाँ पहुँच भी जाते हैं, पिक्चर्स भी आ जाते हैं, आप क्लिक भी कर लेते हैं, तो इट्स सो डिफिकल्ट कैसे मैनेज? बिल्कुल, ये बेसिकली नेटवर्क है, लेकिन इसके लिए मैं प्रशांत को कहूँगा, प्रशांत जवाब देंगे। प्रशांत, ये कैसे खबरें कैसे आती हैं, ज़रा डिटेल में बताइए इन सबको कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आया, आप तक कैसे खबरें पहुँच जाती हैं? देखिए, इसके लिए हमारे हर जितने भी जिले हैं, हर जगह हमारे रिपोर्टर मौजूद होते हैं। उनके अपने नेक्सस होता है कि पुलिस में है, फायर ब्रिगेड है, हर जगह उनकी अपनी होती है। कोई भी कॉल चलती है तो उनको पता चल जाता है, और जैसे उन्हें पता चलता है हमारे यहाँ बताते हैं, और उसके बाद से उस खबर को हम आगे बढ़ाते हैं। और एक और बात पूछना चाहूँगी, जो 26/11 जैसे जो हुआ था बॉम्बे में, उसमें था कि टेररिस्ट होटल में थे, ऊपर से फायरिंग हो रही है, सारे रिपोर्टर्स वहाँ से कवरेज कर रहे हैं, तो इट्स सो डिफिकल्ट। इसमें तो जान को भी कितना प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, ये करना पड़ता है क्योंकि हमारा काम है यही, और क्योंकि सच्चाई, आप कह सकते हैं, हम बिल्कुल सच्चाई लोगों तक पहुंचाने। आज काजल रिपोर्टर बन गई है आप ये बताइए हमें, आप कैसे सहते हैं, कैसे? तो कुछ यही काम है, लेकिन यही हमारा फ़र्ज़ है, और इसीलिए शायद P7 पर लोगों का विश्वास है। जी जेनी, क्या कुछ अभी तक आपने जाना न्यूज़ रूम के बारे में? एक्चुअली मैं लेजिटिमेसी पूछना चाहती थी news stories बारे. I just read somewhere that India is supposed to be the third largest economy in 2012 in terms of gross domestic product, and they just clarified that for me right now, whether it's false or not. जी, चलिए, बहुत सारी चीज़ें आगे आपको आउटपुट का हिस्सा दिखाते हैं। आउटपुट जिसको हम दरअसल कहते ये हैं कि खबरें जो यहाँ पर आती हैं उनको ट्रीट करके आप तक कैसे पहुँचाया जाए, इस तरीके से कि आपको सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में वो खबरें समझ भी आएँ और पता भी चले कि क्या दरअसल हम क्या कहना चाहते हैं। यूवी, ये हमारा जो पोर्शन है इसको हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट का दरअसल काम ये होता है कि जो खबरें इनपुट हमें देता है, जो बाहर से रिपोर्टर्स हमें देते हैं, वो इसको ट्रीट करके कि जैसे शॉर्ट्स आए तो उनको एडिट करवा के उसकी स्क्रिप्ट लिख के एंकर तक पहुँचाई जाती है, और एंकर आपको बाहर तक पहुंचाता है। और ख़ास बात ये है जुवेदा, अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर काम कभी रुकता नहीं है। जैसे आप मुंबई नगरी से आई हैं जिसको बोलते हैं कि कभी रुकती नहीं है, तो यहाँ पर भी काम कभी रुकता नहीं है। यहाँ 24 घंटे काम चलता है क्योंकि आप तक खबरें पहुँचानी होती हैं। हम तो फिर भी ब्रेक्स ले लेते हैं, अपने त्यौहार मना लेते हैं, हमें ब्रेक्स मिल जाते हैं, पर मुझे लगता है ये डिफ़िकल्ट ज़्यादा काम है। यहाँ पे तो आपको 365 डेज काम करना पड़ता है, और आप हमेशा हमारी पब्लिक के लिए रेडी रहते हैं, तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन। उन रिपोर्टर से मिलवाइए जो क्राइम करते हैं, क्योंकि वो बड़ा क्राइम करते हैं, क्राइम कवर करते हैं। रिपोर्टर्स कहा मैंने रिपोर्टर्स कहा है सर, उन रिपोर्टर से मिलाइए जो क्राइम करते हैं। एक्चुअली उन रिपोर्टर से मिलवाइए जो क्राइम कवर करते हैं। जो बात आपने कवर करने की कोशिश की थी वो यहाँ नहीं चलता, यहाँ रीटेक नहीं है, यहाँ आपने जो बोल दिया नहीं सर, वो उन्होंने गलत बात नहीं बात ही गलत थी। तो चलिए, ये स्टारकास्ट पूरी हमारे साथ ही यारन मुल्ले P7 न्यूज़ को देख रही थी, कैसे काम होता है वो देख रही थी। लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं कि P7 न्यूज़ पर ये आज इसलिए है क्योंकि 7 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज़ होने जा रही है। यारन मुल्ले दोस्तों की कहानी है, ये सभी दोस्त हमारे साथ हैं, इनको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप न्यूज़ रूम में आए हमारे साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग मूवी। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। P7 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कवर करनी है, ठीक है।